हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे ये पढ़ने का हम लोग कई सारे न्यूमेरिकल करेंगे। पहले एनसीईआरटी की कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम लोग, क्योंकि उसके थ्रू ही आपको बहुत चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है सर। क्यों? पहली बात तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन 3 से 4 मार्क का आना ही है आपके टेस्ट में। प्लस नहीं भी आए तो आगे के आपके जो 3 और चैप्टर्स है उसमें ये इक्वेशन ऑफ मोशंस आपको तीनों की दोनों यूज कई बार करनी ही पड़ेगी। कई जगह आपको डिराइव करने के लिए भी ये यूज करना पड़ सकता है। तो इसीलिए आप लोग प्लीज ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसके सिवाय क्या, पहले हम रिवीजन लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है सर रिवीजन कोई काम का नहीं है, तो गाइस ट्रस्ट में आप अपने आप से पूछो, आपने ये एक ही एक चीज कितनी बार सुन चुकी है? क्या आपको चीजें अपने आप याद होना नहीं शुरू हो गई? कि आपको यूनिफॉर्म मोशन पूछूं तो फट से नहीं आता है? ऐसा क्या होता है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन है, डिफरेंस पूछो तो आपको समझ में नहीं आता है क्या? तो देखो, आप जितनी बार सुनोगे और बोलोगे और कोशिश करके लिखोगे अपने आप प्रैक्टिस करने के लिए, उतनी जल्दी आपको चीजें याद होगी और उतने लंबे टाइम के लिए याद होगी। ठीक है, तो अभी अपन बेसिक चीजें छोड़ते हैं, जो काम की वो आज देख लेते हैं। क्यों सर? न्यूमेरिकल अच्छे लंबे चलना है इसके लिए। ठीक है सर, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। डिस्टेंस इज टोटल पाथ कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ओनली कंसर्न विद magnitude, displacement is concerned with magnitude and direction. Distance is always positive, whereas displacement is positive, negative या zero. सर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब? पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। नेगेटिव कब? नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। जीरो कब? लौट के बुद्धू घर को आए। सर मतलब क्या हो गया? सिंपल सा हमारा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो गया तब। अब बेटा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सर ऐसा क्यों? बेटा डिस्प्लेसमेंट कभी उससे बड़ा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है सर, पर इक्वल कब हो गए? डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, जब आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो। बेसिक चीज है बेटा, याद रखिएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये बेसिक न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे, ये तो आपको आई होप याद हो गए। फिर हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़े थे। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल द टाइम इंटरवल में बी, ये हो गया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फेयर इनफ यहाँ तक है। दूसरा क्या था? स्पीड हमारी यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारी स्पीड वेरी करती है, बढ़ सकती है, कम हो सकती है। यहाँ तक है, ठीक है। अब यही अगर मैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोल दूं, मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन, हाउएवर स्मॉल द टाइम इंटरवल मे बी। अब देखिए, अगर आपका यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, मतलब आप स्पीड भी सेम है, आपका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, मतलब आपकी वेलोसिटी सेम होगी। अगर वेलोसिटी सेम होगी तो एक्सेलरेशन हमारा इसमें जीरो हो जाता है। मतलब एक यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या, या नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में क्या? बेटा देखो, वेलोसिटी चेंज हो रही है कि हम देखते हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल दिया, मतलब बात ही होगी स्पीड चेंज हो रही है। तो स्पीड चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज वैसे ही होने वाली है। वेलोसिटी चेंज होगी तो वो एक्सेलरेटेड मोशन है। बेटा देखो, ये सब चीजें इसलिए बात करो कि आपने एक्सेलरेशन पढ़ चुका है थोड़ा बहुत, ठीक है ना? चलिए ठीक है सर। तो एग्जाम्पल बता दो, एक हाईवे पे आप कांस्टेंट स्पीड पे चलते रहो तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, और एक ट्रैफिक या बिजी रोड पे अगर आप अपनी गाड़ी चलाते रहो तो फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक है सर। तो फिर स्पीड एंड वेलोसिटी, बेटा स्पीड और वेलोसिटी में एकदम से डिफरेंस ना जल्दी क्लिक नहीं होता था बच्चों को, धीरे धीरे मेच्योरिटी आती है। स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम है, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। ठीक है, फॉर्मूला हो गया, इंग्लिश में आप इसका डेफिनेशन लिख देना। देखिए, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे याद है क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो चल रहा था हमारा, वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी है। मतलब अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करो तो स्पीड की बात करो, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए मुझे तो मुझे वेलोसिटी की बात करना पड़ेगा। समझा आता है क्या? अब देखो, स्केलर वेक्टर भी हो चुका है, मतलब स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो। तो पॉजिटिव कब? जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। नेगेटिव कब? जब आप रिवर्स जा रहे हो। तो वेलोसिटी जीरो कब? जब आप रुके हुए हो। ठीक है, याद से सिंपल डिम्पल था। चलिए ठीक है सर। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या था? मीटर था। उसका किलोमीटर से कन्वर्जन आता है, वैसे यहाँ पे किलोमीटर पर आवर वगैरह कुछ भी होता है, मीटर पर सेकेंड वगैरह पे आप आना जानते हो। इसके सिवाय हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड की बात करेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? अगर मेरी स्पीड सेम है तो। वेरिएबल स्पीड क्या है? अगर मेरी स्पीड वेरी कर रही है ना, चेंज हो रही है। मतलब सर यूनिफॉर्म स्पीड मतलब यूनिफॉर्म मोशन हो गया, और वेरिएबल स्पीड मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। परफेक्ट। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब उस इंस्टेंट की स्पीड, एवरेज स्पीड मतलब टोटल जर्नी की एक एवरेज अगर निकालू कि मैं किस स्पीड से गया था तो उसे एवरेज स्पीड बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट या देखने के लिए हम लोग देखते हैं स्पीडोमीटर के अंदर।
तो ओडोमीटर में क्या लिखते थे बेटा, उसमें डिस्टेंस हम लोग देखते थे कितना ट्रैवल किया, और वैसे ही एवरेज स्पीड के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। याद है इसके बाद अब्दुल वाले कई सारे क्वेश्चन किए थे अपन लोगों ने। चलिए ठीक है सर। तो फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेरिएबल वेलोसिटी, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, मतलब दो चीजें उसमें क्या क्या सर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर मुझे वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है तो मुझे डायरेक्शन को भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड को भी। तो फिर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी मेरा कांस्टेंट रहता है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहता है। और वेरिएबल वेलोसिटी में या तो मैग्नीट्यूड को चेंज कर दीजिए या डायरेक्शन को कर दीजिए या दोनों को कर दीजिए, सिंपल हो जाएगी लाइफ। चलिए ठीक है सर। तब ये देखे तो न्यूमेरिकल, हाँ अब बेटा एक बार जस्ट याद करा रहा हूँ आप लोगों को, क्यों सर आपको न्यूमेरिकल में काम में आएगा। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए ठीक है सर। ये सब न्यूमेरिकल कई सारे न्यूमेरिकल थे बेटा। फिर याद करिए एक्सेलरेशन पढ़ा था। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का चेंज होने का रेट क्या है, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी से, इनिशियल वेलोसिटी को यू से, टाइम को टी से। तो फॉर्मूला बनता है ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है सर। तो ये देख लीजिए एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होता है वेलोसिटी का, दोनों इनिशियल और फाइनल। टाइम का होता है सेकंड, और एक्सेलरेशन का क्या हो जाता है हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए वेक्टर क्या मुझे तीन पता चल गए सर, कौन से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। स्केलर के भी देखा जाए तीन पता चल गया मुझे, डिस्टेंस, स्पीड और एक टाइम, ये सब चीजें। तो डिफरेंस लिखना है तो ये एग्जांपल हो गया, और ये हम बता सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज आर ओनली आर द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड विद ओनली हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड, व्हेयरएज फॉर वेक्टर क्वांटिटी यू नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब ये भी बोल सकते हो स्केलर क्वांटिटीज आर ऑलवेज पॉजिटिव, वेक्टर क्वांटिटीज आर पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो। चलिए ग्रेट। अब देखिए हमने एक्सेलरेशन को वेक्टर क्वांटिटी बोली है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकती है। पॉजिटिव कब, जब फाइनल वेलोसिटी ज्यादा हो, मतलब अपनी वेलोसिटी बढ़ रही हो। सर नेगेटिव कब, जब हमारी फाइनल वेलोसिटी कम हो इनिशियल से, तो हमारी वेलोसिटी घट रही है। सर एक्सेलरेशन जीरो कब, जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, सेम वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है। अब देखिए नेगेटिव वेलोसिटी, सॉरी नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक और वर्ड था, याद है क्या, रिटार्डेशन या डिसलरेशन। चलिए ठीक है, बढ़िया है। अब देखिए ये वाली चीज भी आज शायद से न्यूमेरिकल में आपके आ सकती है, इसलिए ध्यान रखिए। आपके एग्जाम में आने के तो बहुत चांसेस होते हैं, आपको कुछ तो भी डेटा दे देगा, पूछेगा इसका रिटार्डेशन बताइए। आपका अगर एक्सेलरेशन आता है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप रिटार्डेशन क्या कोट करोगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साइन को ड्रॉप कर देंगे। अब बेटा देखिए ये जो हम लोग ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी वगैरह जो यूज कर रहे हैं, ये फॉर्मूला हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या डिसलरेटेड वाले मोशन के लिए यूज करते हैं। मतलब एक ही रेट में चेंज अगर हो रही है मेरी वेलोसिटी, वो वाली। तो मतलब क्या हो गया, ये देखिए बेटा आपका कार ए या कार बी का, कार ए में दो के मीटर पर सेकंड के स्पीड से हमारी बढ़ रही है, कार बी में 5 से घट रही है। मतलब एक ही रेट से या तो बढ़ना या एक ही रेट से घटना, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और जो तीसरा जो है वो कार सी, उसमें नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी यूज करते हैं। रादर आपको अब भी बता दूं, जो हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन सीखने वाले, सर ये क्या है, कोई 3 रैंडम इक्वेशन से बताऊंगा मैं। वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन भी सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज हो सकती है, अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। मतलब आपका एक्सेलरेशन कार ए या कार बी वाले टाइप का हो, रैंडम नहीं कि आप गाड़ी भगा रहे हो, एकदम ब्रेक मार रहे हो, फिर एकदम भगा रहे हो, वैसा नहीं। आपको एक ही रेट पे या तो एक्सेलरेटर पे पैर रखना पड़ेगा या ब्रेक दबाना पड़ेगा, वो वाला सिचुएशन में ही होने वाला है। चलिए ठीक है सर। फिर हम लोग एवरेज वेलोसिटी का बात कर लेते हैं। सर वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी सेम जैसे चलता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी पूछी जाए और मुझे पता हो कि सर मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, मतलब कार ए या कार बी वाला सिचुएशन था, तो एक और फॉर्मूला होता है u प्लस वी अपॉन 2। यहाँ तक ये फेयर है। ये वाला फॉर्मूला भी हमें आ सकता है, अभी आए नहीं आए, एक ग्रेविटेशन का क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, उसमें ये वाला क्वेश्चन जरूर नहीं, ये वाला फॉर्मूला जरूर यूज हो जाता है। अब आपको ये पता चलना चाहिए कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब इक्वल होगी। तो अगर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल है, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम नीचे कट गया तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होते थे, जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता था। ठीक है सर। एवरेज वेलोसिटी जीरो कब होती है, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। फिर मैंने आपको 2 रैंडम पॉइंट्स बोले थे कि ये प्लीज आप मेरे लिए याद रख लीजिए। कौन से थे, पहला तो वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कब परपेंडिकुलर होता है, एक सर्कुलर मोशन में होता है। और एक ऐसा सिचुएशन बताओ जहां पे आपका एक्सेलरेशन नॉन जीरो बट वेलोसिटी जीरो हो गई हो। तो एक ऑब्जेक्ट को जब हमने अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाने के बाद में
उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो जाती है, बट एक्सेलरेशन कुछ रहता है, नीचे डायरेक्शन में आता है। ये सब चीज़ें अगेन ये दोनों पॉइंट्स आते हैं, अपन कब देखने वाले हैं, ग्रेविटेशन चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है सर। फिर ये हमने न्यूमेरिकल से किया था, आई थिंक यस हमने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स किए थे। तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे, ठीक है। इसके लिए लगने वाली आपको एनसीईआरटी, तो मैं एनसीईआरटी अपने पास में खोल लेता हूँ। अगर आप लोगों के पास में है एनसीईआरटी तो बहुत बढ़िया, ना भी हो अच्छा एक सॉरी पहले तो मुझे आपको फॉर्मूला समझाना पड़ेगा, सो सॉरी, तो एनसीईआरटी के रुक जाइए, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या देखने वाले, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। मैंने आपको पहले ही कंडीशन बता दिया कि ये कब लगेंगे, कि अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रही, यानी वो कार ए या कार बी वाला सिचुएशन जैसा रहे तो ही लगेगा। सर अगर नहीं रहा तो क्या, बेटा वो अभी आपको है नहीं, आप 11th स्टैंडर्ड में सीखते हो, कैलकुलस करके एक मैथमेटिक्स का टूल होता है जिसे हम यूज़ करके फिर निकालते हैं, पर लकीली अभी है नहीं तो अपन को इतना सोचना नहीं है। चलिए ठीक है सर, तो अभी हम लोग को 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको फिर एक एक बताऊंगा और उनके तीनों के नाम भी, आपको नाम भी रखने हैं। इक्वेशन नंबर 1 का कुछ नाम है, इक्वेशन नंबर 2 का कुछ है, इक्वेशन नंबर 3 का है, तो ठीक है सर। पहले इक्वेशन नंबर 1 है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपको नाम बता दूंगा, अभी रुक जाइए। सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन का नाम है बेटा वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 का नाम है पोजीशन टाइम रिलेशन, और थर्ड का नाम है पोजीशन वेलोसिटी का रिलेशन, ठीक है। अब देखिए नाम कैसे पढ़ा है बता देता हूँ, बहुत फुद्दूसी चीज़ है। पहले वाले का क्या है, एक सेकंड, चलो उसके पहले एक और चीज़ बताता हूँ कि v क्या होता है, u क्या होता है, a क्या होता है, t क्या होता है, s क्या होता है, वैसा आपको पता ही है, बट चलो एक बार लिखवा देता हूँ और सबके ऐसा यूनिट्स भी लिख देते हैं अपन लोग। देखिए u होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, v होती है हमारी, याद है ना, फाइनल वेलोसिटी, s होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस भी तो होता है, नहीं बेटा अपने को यहाँ पे इक्वेशन में हम डिस्प्लेसमेंट जैसा यूज़ करते हैं। ए तो बच्चा अच्छा जानता है सर, होता है एक्सेलरेशन, टी भी सब जानते हैं सर, होता है टाइम। अब देखिए ये इन दोनों का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम का होता है सेकेंड्स। यहाँ तक सब कुछ सही है। तो देखिए ये इतना देखिए सर, फिर पहला पहला रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखिए आपको वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन बता रहा है, इसलिए इसका हो जाता है, देखिए ये क्या सर, ये वेलोसिटी एंड टाइम के बीच का रिलेशन है, उसका आंसर ये हो गया वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दूसरा क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, ये s और t का बता रहा है। s मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट से पोजीशन ढूंढने मिलता था हमको, तो ये पोजीशन एंड टाइम का हो गया। अब थर्ड वाला s एंड वेलोसिटी के बीच में दे रहा है, इसलिए पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। वैसे आपसे पूछते नहीं है इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है, नामकरण का क्या है, तो कुछ पूछने नहीं वाले, बस आपको पता होना चाहिए। अब गाइस हम इसके बाद में कई सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो मेरा एक सजेशन है आपसे, क्योंकि क्या है अब भी मैंने बताया आपको तीनों इक्वेशन क्या क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। पक्की बात है आपको याद नहीं होगा, अरे भाई मेरे को याद नहीं होता फर्स्ट टाइम जब पढ़ रहा था मैं 9th में इतनी जल्दी, तो मैंने क्या किया था वही मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये वाले इसको एक चिट्ठी में लिख लो, एग्जाम की चिट्ठी नहीं बेटा, एक पेपर में लिख के रख लो अब भी कि अब भी, तो दैट जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा तब आपसे पूछोगे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो आप ढूंढ पाओगे, ठीक है। तो एक काम करो, फटाक से इस चीज को करो, यहाँ पे पॉज, और ये इतना सा पेज आप कर लो, इतना सा ये पेज पे कॉपी कर लीजिएगा अभी के लिए, नोट्स में लिखा हुआ है पर अभी एक बार कॉपी कर लीजिए। चलिए सर अब क्या है, अब लगेगी बेटा एनसीईआरटी अपने को, ठीक है सर। तो पहले तो मैं भी एनसीईआरटी खोल लेता हूँ यहाँ पे अपनी, बेटा एनसीईआरटी के पेज नंबर 108 पे आ जाइए, 108। उसके एग्जाम्पल 8.5 पे आ जाइएगा फिर। चलिए ये सब कुछ आ चुके हैं अपन लोग, अब हम लोग पहले एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अब सुनिए हमको करना कैसे है, मैं पहले समझाता हूँ आपको। अपन जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना पूरा, धीरे 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 पढ़ना है।
आपको कुछ चीज़ें इंग्लिश में डेटा दी हुई होगी, याद है ना, अपन ने किया अटेन्स स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स अ वेलोसिटी। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब u0 था, अटेन्स अ वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी दी हुई थी। या फिर ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड अ बॉडी कम्स टू रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 थी। कम्स टू रेस्ट आके रुक गई मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 थी। तो वैसे इंग्लिश में हमें थोड़ा सा दिया हुआ रहेगा, हम उसको, हमें जो डेटा दिया हुआ है पांचों चीज़ों का, 5 चीज़ होती है, क्या क्या, u v a s t। मतलब हम लोग कैसे करेगा बताया था आपको मैं। हमेशा कुछ u की वैल्यू लिखने की कोशिश करेंगे, v की वैल्यू लिखने की कोशिश करेंगे, s की वैल्यू, a की वैल्यू, t की वैल्यू। बेटा पक्का से वो आपको 3 ही वैल्यूज देगा। मान लीजिए आपको ये 1 2 और 3 दिया है, फिर बची हुई दोनों आपसे पूछेगा, तो आप दोनों निकालने के लिए क्या, फिर अपन सोचेंगे हम कौन सा इक्वेशन यूज करें। वो चीज़ मैं सिखाऊंगा आपको कौन सा इक्वेशन यूज करना है। 3 इक्वेशन क्या है आप पढ़ो, मैं बोलता हूँ। फर्स्ट है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब बेटा 10 बार बोलोगे ना इसे 2 दिन तक के, और 5-10 क्वेश्चन कर लोगे, आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। होता है कंफ्यूजन स्टार्टिंग में, धीरे धीरे तो बच्चे को रात को भी उठा के पूछ लो तो याद आ जाता है इक्वेशन। ये सिंपल सी है। तो क्या बताया, ये जो 5 चीज़ें उसमें से पहले 3 चीज़ें हमें दी हुई रहेगी, हमें वो ढूंढना पड़ेगा हमारे इंग्लिश में जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर उसको मैथमेटिकली बची 2 चीज़ें हमें फॉर्मूला यूज करके निकालना है। तो फॉर्मूला कैसे यूज करना है सबको दिखाऊंगा मैं। पहले हम लोग पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है सर। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। बात खत्म, हमने आगे पढ़ा ही नहीं सर। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, परफेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ, अटेन्स मतलब उतनी पहुंचने वाली है, ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो सर ये फाइनल वेलोसिटी हो गई हमारी कितनी, 72 किलोमीटर पर आवर। किसी को घंटी चमकेगा ये देख के, सर किलोमीटर पर आवर है, ऐसा यूनिट में नहीं है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेगा याद है, 5/18 से। तो यहीं के यहीं अब्बी की अब्बी कर दो, बात के लिए छोड़ो मत बेटा, बात के लिए सरदर्द पालना ही नहीं हमें, ठीक है सर। तो ये जगह 72 इंटू 5/18, ये 1 जा हुआ, ये 4 जा हुआ, हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई मेरी, 20 मीटर पर सेकेंड हो गई है इन 5 मिनट्स। टाइम दिया हुआ है सर, तो टाइम भी सर हमें ऐसा यूनिट में नहीं दिया हुआ है, तो ठीक है 5 इंटू 60 यानी 300 सेकेंड। देखिए आपने को u दिया है, v दिया है, t दिया हुआ है। अब उसने क्या पूछा है, फाइंड द एक्सेलरेशन, पहला ये, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। ठीक है सर, यानी हमसे a पूछा और s पूछा है, यानी हमें सर a भी नहीं पता है, हमें s भी नहीं पता है। सॉरी। अब गाइस देखो, कई बच्चों के जो बोलेंगे सर a हमें निकालना आता है, v माइनस यू अपॉन टी। अब वो फॉर्मूला से भी निकाला, आपका आंसर सेम आने वाला है। बट हमें 3 इक्वेशन तो मोशन पता है। एक काम करते हैं, पहले तीनों इक्वेशन में मोशन हम लोग लिख लेते हैं। चलिए ठीक है सर, आप बोल रहे हो। ये देखिए मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं, जहां पूछे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक मेरी इक्वेशन थी पहली। अब बोलते रहिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए ठीक है। और तीसरी क्या है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये 3 इक्वेशन है मेरी। मुझे पहले एक्सेलरेशन निकालना है। अब मुझे चूज करना पड़ेगा सर कौन सी इक्वेशन क्या सोचो। बेटा इट इज नॉट दैट यू आर स्पॉइल्ड बाय चॉइसेस, यार जिसके पास जाओगे सब आंसर दे देगा आपको। कोई भी सर ऑप्शन 1 का जाओ, 2 का जाओ, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 तीनों आंसर दे देंगे, ऐसा नहीं है। तो अपन समझते हैं अपने को किसके पास जाना पड़ेगा। अपन पहले जाते हैं थर्ड इक्वेशन के पास में। बेटा देखो, अगर मैं थर्ड इक्वेशन के पास गया तो मुझे 2 की वैल्यू तो पता है सर, कोई इशू नहीं। सर मुझे a की वैल्यू भी नहीं पता, s की वैल्यू भी नहीं पता। बेटा अगर एक इक्वेशन में आपको 2 चीज़ों की वैल्यू ना पता हो तो उससे आपका आंसर नहीं निकलेगा। सर क्यों? बेटा याद है लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल अपन ने लास्ट ईयर सॉल्व किया हुआ है 8th में, उसमें हमेशा x प्लस 2 इक्वल टू 5 रहता था, तो आप x की वैल्यू बता देते थे। अब यही मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 बोलूँ तो आप x और y दोनों की एक साथ वैल्यू नहीं बता पाओगे। आपको अगर 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन लगती है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 8 और मे बी x माइनस वाई इक्वल टू 6, कुछ रैंडम बोल रहा हूँ बेटा मैं चीज़ें। ऐसी 2 इक्वेशन लगेगी तो ही आपका x और y का वैल्यू आ पाएगा। सर हमें वो सॉल्व करना तो आता नहीं है, कोई बात नहीं, 10th में सीखेंगे वो चीज़। सर अभी कैसा, तो वही तो समझा रहा हूँ मैं आपको कि अगर 2 वेरिएबल है, 2 चीज़ें पता ना तो वो इक्वेशन का जाने का कोई सेंस नहीं है। तो ठीक है सर, थर्ड इक्वेशन का जाने का मतलब नहीं है। मैं गया सेकेंड इक्वेशन के पास में। सर मुझे s तो नहीं पता है, तो मुझे u की वैल्यू पता है, मुझे t की वैल्यू पता है।
चलो बढ़िया है सर। मुझे हाफ की वैल्यू भी पता है सर, क्या बकवास कर रहे हो, हाफ की सबको पता है, ठीक है कोई बात नहीं। आपको ए की वैल्यू भी तो नहीं पता है, अगेन दो वेरिएबल है, कोई काम का नहीं है सर, तो ठीक है इसको भी भूल जाओ। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन क्या जाता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी बोलो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ग्रेट सर, मुझे v की वैल्यू भी पता है, u की वैल्यू भी पता है सर, a की वैल्यू नहीं पता है, मुझे t की वैल्यू भी पता है। देखो अब सब कुछ पता है, सिर्फ एक चीज नहीं पता है, तो परफेक्ट अपन ये वाला इक्वेशन यूज करने वाले हैं। तो ठीक है, तो अब हम लोगों ने सोल्यूशन का समय किया सर। सर क्या किया, देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये कौन सा है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है सर। सर v की वैल्यू पता है क्या, हाँ सर 72। नहीं मेरे नादान बच्चों 72 नहीं, मेहनत करके निकाला है ना एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट में लिखना है, गलती मत करो, ठीक है सर। तो ये हो गया v तो हो गया 20। सर u था 0, स्टार्टिंग फ्रॉम बेस्ट बोला था उसने, ठीक है सर u 0 है, प्लस सर a की वैल्यू क्या है, अरे वही तो ढूंढना है मेरे भाई, ठीक है सर a। सर t कितना है, t है को 300, ठीक है तो ये हो गया 300। तो बेसिकली देखिए 20 इज इक्वल टू 0 तो हट गया मेरा, 300 इंटू ए हो गया, बताइए सर a की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 20 अपॉन 300, ये 0 0 कटा, ये 1 ज़ा, ये 15 ज़ा हो गया। तो देखिए मेरा एक्सेलरेशन कितना गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा ऐसा यूनिट लिखना नहीं भूलना, क्या हो जाता है इतनी मेहनत करके आप सॉल्व करते हो, 4 मार्क क्वेश्चन है, जान जलती है अगर 3 मिले, क्यों ऐसा यूनिट में नहीं लिखा इसके लिए, ऐसा यूनिट नहीं लिखा इसके लिए, तो प्लीज ऐसा यूनिट तो लिखना ही है। तो देखिए हमने a अब निकाल दिया, हमारे a की वैल्यू क्या है 1/15। सर डेसिमल में कन्वर्ट करना है क्या, ऐसा जरूरी नहीं है डेसिमल में कन्वर्ट करना है, रादर हम कैलकुलेशन का आगे कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। जैसे हमारा एक और कैलकुलेशन बचा है, तो मेरा तो बोलना है फ्रैक्शन में छोड़ दीजिएगा। अगर आपको करने की इतनी इच्छा ही है डेसिमल में, तो आखिरी में कोट करते हैं हम डेसिमल में लिख देंगे, वरना मैं तो डेसिमल में लिखूँ ही नहीं, मैं तो इसको फ्रैक्शन में छोड़ दूँ 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर एक बार समझा दो क्या हुआ, देखिए क्वेश्चन क्या था, खत्म नहीं हुआ है वैसे। हाँ, द ट्रेन वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट, इसलिए यू हो गया 0, अटेन्ड अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, यानी वो चलते 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 कितने इस पे गई 72 किलोमीटर पर आवर पे गई थी, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं ये दिया हुआ है इन 5 मिनट्स, तो हमें टाइम भी मिल गया था, दो चीज़ों को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर गया था। फिर एक क्वेश्चन में देखिए अज्यूमिंग दैट द एक्सलरेशन इज यूनिफॉर्म, बेटा अगर ये चीज़ नहीं लिखी हुई होती ना उसने, या फिर हमें बताया नहीं तो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हमें तीनों इक्वेशन यूज कर ही नहीं पाते थे। तो ऐसा हो सकता है कि ये दिया हुआ ना हो हमें, बेटा देखिए वैसा तो होने नहीं वाला ऐसा कि आपको इसके बिना सॉल्व करने के लिए आ जाए कभी एक्सेलरेशन वगैरह का, क्योंकि आपको तीनों इक्वेशंस यूज करने के लिए अगर पूछा तो वो वेलोसिटी एक ही रेट में चेंज हो रही होगी। बट गलती से नहीं लिखा हुआ तो आप टेंशन मत लेना, आपने अपना सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो हमें ए और एस निकालना था, तो हमने ढूंढना शुरू किया। पहले ए के लिए हमने कौन सी इक्वेशन यूज किए, हमने स्टार्ट थर्ड से इसलिए जानबूझ करवाया था मैंने, जिससे आपको समझे कि हमें कौन सी यूज करना है। थर्ड हमें नहीं कहा था, दो चीजें वेरिएबल थी सर, ना हमें ए पता है ना हमें एस पता है। सेकंड में भी ए और एस का यूज हो रहा था, तो वो भी नहीं किया, तो हम गए फर्स्ट क्लास, फर्स्ट वाले में सिर्फ ए था, तो ए हमें मिल गया। ए कितना मिल गया हमें 1/15 मिल गया, चलो बधाइयाँ सर। अब क्या, अब हमें एस चाहिए, तो सर अब एस के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करें। अब देखो बेटा, मैं मान लो पहली इक्वेशन क्या गया, सर मुझे v पता है, मुझे u पता है, मुझे a पता है, मुझे t पता है। अरे मुझे सब कुछ पता है, तो इक्वेशन कुछ नया तो मुझे बताने नहीं वाली है, तो वो छोड़ दो। मैं सेकंड इक्वेशन पे गया, मुझे s पता है, नहीं सर सॉरी, मुझे s चाहिए, आई एम सॉरी, मुझे u पता है सर, t पता है, हाफ की वैल्यू पता है, a मैं ढूंढ चुका हूँ, t पता है, तो मैं सेकेंड इक्वेशन यूज कर सकता हूँ। सर सेकेंड यूज करूँगा क्या, देखो अब थर्ड वाले को भी चेक कर लेते हैं। थर्ड में मुझे 2 पता है, मुझे a पता है, मुझे s नहीं पता है, मुझे v भी पता है, मुझे u भी पता है, सर थर्ड भी यूज कर सकता हूँ। फिर सर कौन सी यूज करूँ, बेटा जो आपको अच्छी लगती है वो यूज करो। मैं अभी के लिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोनों यूज करके दिखाऊंगा, दोनों से आंसर एग्जैक्ट सेम आने वाला है, बेटा टेंशन नहीं लेना, ठीक है सर। तो देखें पहले काम करते हैं, सेकंड वाली यूज कर लेते हैं। सेकंड वाली क्या इक्वेशन बोलिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ठीक है सर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर s तो पता नहीं है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 था, t 300 था, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमने निकाला था 1/15, t कितना था 300 था, तो 300 का स्क्वायर। पर टेंशन मत लो, लाएंगे हम आंसर, ठीक है सर। s इज इक्वल टू 0 इंटू 300 तो 0 हो गया, प्लस
अब एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ बच्चों को, ये बचपन में गलती करते हो आप लोग। बेटा देखो ये 15 वन था, 15 20 सा मत कर देना। बेटा देखो आप लोगों ने ना ये देखना चाहिए कि सर ये एक्सपोनेंट है, सबसे पहले एक्सपोनेंट सॉल्व होता है। आपने बॉडमास रूल पढ़ा है ना, BODMAS, वो बेसिकली बॉडमास रूल नहीं होता है, वो होता है बेडमास रूल। बेड मास मतलब कहता है सर ब्रैकेट, फिर आता है एक्सपोनेंट, फिर डिविजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। मतलब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के बाद में एक्सपोनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। तो ठीक है सर, तो पहले ये जो एक्सपोनेंट जो है वो वाला हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सर ये बेसिकली कितना हो गया, हाफ इंटू 1/15 इंटू, देखो मैं इजी करने के लिए कैलकुलेट किया नहीं, 300 300 किया। अब देखिए 15 वन सा, ये 15 20 सा, तो ये 2 वन सा, ये 2 10 सा। तो एस की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 प्लस 3000 विच इज वॉट 3000। तो 3000 क्या, मीटर। परफेक्ट, समझा ये चीज़ क्या हुआ है। देखो हम लोग चाहे तो अभी किलोमीटर में आंसर लिख सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज बेटर हम ऐसा यूनिट में छोड़ो। अगर टाइम नहीं बच रहा है ऐसा यूनिट में लाने का, गलती से नॉन ऐसा यूनिट में समाओ आप लेके आओ, मुझे नहीं पता कैसे, तो अलग बात है। बट देखो प्लीज़ ऐसा यूनिट में है तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा उसमें टेंशन मत लीजिएगा। ऐसा यूनिट पे कोई मार्क्स नहीं काट सकता है। चलो ठीक है सर, अब आप बोल रहे हो तो ये आ गया, ये वाला हो गया। अब यही इसको मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या याद है, 2AS इज इक्वल टू V² माइनस U²। तो 2 के लिए 2, A था मेरा 1/15, S की वैल्यू भगवान मालिक। सर वेलोसिटी फाइनल वाली कितनी थी, आई थिंक 20 थी, देख लेते एक बार। तो परफेक्ट 20 थी, तो ये हो गया सर 20 का स्क्वायर माइनस इनिशियल तो 0 थी, तो 0 का स्क्वायर। तो हो गया देखिए 2/15 इंटू एस इज इक्वल टू 400 माइनस 0, माइनस 0 को उड़ा दिया मैंने, तो एस क्या हो गया 400 इंटू 15 द होल बाई 2, ये 1 सा, ये 200 सा, देखिए ये भी मल्टीप्लाई हो गया 3000 मीटर ही आया। तो देखा आपने, आप या तो पहला ही फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला यूज करो, थर्ड फॉर्मूला यूज करो, कोई भी चल रहा है यहाँ पे। ऐसा हमेशा नहीं होता रहेगा, कभी हो सकता है कि आपको सेकंड से ही लाना पड़ेगा कोई चीज, कि आपको थर्ड वाले का डेटा ही नहीं पता हो, तो ऐसा हो सकता है। अभी मैं आपको बताया दैट यू आर स्पॉइल्ड बाय चॉइसेस लकीली, तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, आपको जो ज्यादा कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो चलिए सर अभी क्या है, फटाक से पहले आप लोग इतना सा ला लीजिएगा, एक्सेलरेशन पॉज करके खुद से ही कीजिएगा बेटा सॉल्व, डेटा भी खुद से लिखिएगा और सब चीजें खुद से कीजिएगा। ये इतना सॉल्व कर पहले आप ए तक के ला लीजिए। चलिए जिनका ए तक के अब हो चुका होगा हो, तो अब आप लोग एस का भाई ईदर फॉर्मूला जो आपको अच्छा लग रहा है आप उससे अपना एस भी ला लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तब आगे क्या, कुछ नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसका सॉल्व एग्जांपल नेक्स्ट वाला, वो नेक्स्ट पेज पे ही है 8.6 वाला, देख लेते हो। वैसे आंसर देखो, ये एक्सेलरेशन का आंसर देखो यहाँ पे 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है। इसका कहते हैं ये डिस्टेंस ट्रैवल या डिस्प्लेसमेंट जो भी रहेगा सेम ही चलता है ऐसा में, तो वो कितना हो जाएगा सर 3000 मीटर, इसलिए उसने 3 किलोमीटर लिखा है, आप नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। अब 8.6 मैं आपको पहले चॉइस देता हूँ, ऑप्शन देता हूँ रादर, कि आप प्लीज सजेशन है, देखो आंसर लिखा हुआ है तो मैं अपने सर से छुपाने की कोशिश करता हूँ। बाय बाय, रुको, नहीं छुप रहा है, नहीं छुप रहा है, नहीं जम रहा है, कोई बात नहीं। आप प्लीज बिना आंसर देखे एक बार अपने आप डेटा लिखिए, उसे ऐसा यूनिट में जरूर कन्वर्ट कीजिएगा, क्वेश्चन खुद से पढ़ के करिएगा। चलिए आई होप आप लोग डेटा लिख पाए हो और आपने देखा ना क्या दिया हुआ है, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, देखो एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली दिया तो तीनों इक्वेशन यूज कर सकते हैं, बधाई हो। कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम, यानी इनिशियल दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब इसको उसमें कन्वर्ट किया ऐसे, मतलब 18 इंटू 5/18, ये कटा, अगर 5 मीटर पर सेकेंड टू 36 किलोमीटर पर आवर, 18 से 36 पे गया, मतलब फाइनल कितनी हो गई वापस से v इज इक्वल टू, तो ये हो गए 36 किलोमीटर पर आवर, ये v हो गया, तो 36 इंटू 5/18, ये 1 था, ये 2 था, आंसर कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। सर टाइम कितना हो गया मेरा, वही सर 5 सेकेंड्स हो गए, तो ये तो ऐसा यूनिट में है। सर अब क्या, मुझे एक्सेलरेशन निकालना है और मुझे डिस्टेंस निकालना है, करोगे एक बार ट्राई। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन एक बार लिख के दे देता हूँ, देखो क्या चीज़ें चाहिए हमें, ए चाहिए है और हमें चाहिए एस चाहिए। मैं तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन एक बार लिख के दे रहा हूँ आपको, आपको एग्जाम में नहीं लिखते रहना पड़ता है, आप चाहो लास्ट पेज पे लिख सकते हो रफ, इसमें अगर आपको याद रखने का इशू होता है तो, बट प्लीज आपको हर क्वेश्चन में तीनों इक्वेशन लिखने नहीं पड़ते, बट अगर मान लो आपको वैसा कंफर्टेबल तो आप वैसा भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आप मेरे साथ बोलिए तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या थे। तो पहला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड क्या था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
और तीसरा क्या था, परफेक्ट, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एक बार मेरे लिए वापस से बोलिए, पहला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा क्या है, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सिंपल है गाइस, ये वाला क्वेश्चन खुद से अटेंड करो, सिंपल है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इतना इशू नहीं देने वाला है आपको। चलिए अब हम देखते हैं बेटा, हम लोग इनका सोल्यूशन नहीं देखेंगे कैसे किया है, हम अपने तरीके से करेंगे, फाइनल आंसर भले चेक कर लेंगे। सर पहले तो एक्सेलरेशन चाहिए, मेरे को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही मिल रहा है तो उसमें लगा दिया मैंने। सर v इज इक्वल टू यू, सॉरी w लिख दिया मैंने, u प्लस ए टी, v की वैल्यू कितनी है सर 10, ऐसा यूनिट वाली लिखना है, 10 इज इक्वल टू 5 प्लस a तो पता नहीं है, t है मेरा 5। अब सॉल्व किया मैंने इस चीज़ को, तो 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 5a, फिर आगे क्या है सर, अब देखिए ये 5 राइट साइड वाला यहाँ गया तो बन गया 5 इज इक्वल टू 5a विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए इनके सोल्यूशन में भी ये देखिए यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आया और ऐसा यूनिट हमने लिखना नहीं भूला है। सर दूसरा, अब हमें चाहिए s, कौन सा यूज़ करें, सेकेंड या थर्ड कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अपना आंसर निकाल रहे हैं, मे भी मैं सेकेंड कर लेता हूँ। देखिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s पता नहीं है सर, u कितना था सर हमारा, u आई थिंक था 5, हाँ u है सर 5, t है हमारा 5 प्लस हाफ, a तो हमारा 1 ही है, t था 5 तो 5 का स्क्वायर, तो सर इससे क्या हो गया, s इज इक्वल टू 5 5 सर 25 प्लस, ओ सॉरी ये 1/5 कहाँ से लिख दिया मैंने, ये प्लस हाफ है, हाफ ये a तो 1 था मेरा और ये 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो देखिए 25 प्लस 25/2 है, मैंने एलसीएम लिया तो 50 प्लस 25 द होल बाई 2, जिसकी वैल्यू है 75/2 इतने मीटर्स। अब देखो ये कैलकुलेशन बहुत इजी है डिवीजन वाला, तो मैं फट से कर लूंगा, इसको फ्रैक्शन में छोड़ दीजिएगा, देखा 37.5 मीटर, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 37.5 मीटर हो गया, एक्सेलरेशन कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। फुद्दू था क्वेश्चन बेटा, देखो रादर ने क्वेश्चन पहले वाले जैसे ही था, इसमें तो कुछ नए 3 चीजें दी, बच्चे 2 चीजें पूछी हो, ऐसा भी था, वो आगे धीरे धीरे देखने वाले। बट अभी आप ये देखो सिंपल था कि नहीं था, था ना, इनका आंसर मैच नहीं हो। चलो एक बार देखते ना हमारा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सॉरी यहाँ पर कहीं दिया होगा, हाँ सर ये मैच हुआ है हमारा मैच, तो परफेक्ट। जिनका आंसर मैच नहीं हुआ है वो एक बार खुद से इस चीज को सॉल्व कर लीजिए। अब चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, अगेन ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है नेक्स्ट वाला, तो आप लोगों को से रिक्वेस्ट है कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। मैं डेटा को हाँ कर लिया कवर इस बार, तो बढ़िया कवर हो गया डेटा पूरा। अब आप यहीं पे पॉज कर लो, मैं ऐसे ही खड़ा हूं, आप पॉज करो, डेटा सही लिखने की कोशिश करो, बहुत मजा आने वाला है डेटा लिखने के लिए। चलिए आई होप आपने पॉज करके डेटा सही लिख लिया हो। अब अपन लोग डेटा लिखते हैं, क्या दिया हुआ है, brakes are applied to a car to produce acceleration of 6 meter per second square in opposite direction of motion। बेटा देखो ये opposite direction of motion है, मतलब अगर मोशन इधर तो एक्सेलरेशन इधर है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होने वाला है। कुछ समझा गया बेटा? देखो उसने बोल दिया अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 6, मतलब एक्सेलरेशन कौन सी थी, वेक्टर क्वांटिटी थी, तो एक्सेलरेशन 6 नहीं, एक्सेलरेशन मैथमेटिकली -6 होने वाला है। कुछ समझा गया बेटा? देखो यही एक कैच था क्वेश्चन में। और दूसरा आप सोचो ना, कुछ ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा भी कैसे? अपन ने देखा था ना एक्सेलरेशन लेस देन 0 वाला, सर कब? जब फाइनल वेलोसिटी कम हो, ब्रेक्स अप्लाई करते हैं कि, तो सर ये वही तो सिचुएशन हो गया, एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए। उसने इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो ऐसा भी लिख सकता था कि ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड रिटार्डेशन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन -6 हुआ ना बेटा। या सर ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब ही हो गया एक्सेलरेशन -6 है। सिर्फ यही एक बहुत बढ़िया कैच था, जिन बच्चों ने पकड़ लिया था इस चीज को, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सर आगे क्या दिया हुआ है? इन अपोजिट डायरेक्शन टू ए मोशन इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड्स। सर इन्हें टाइम मिल गया है मुझे, टाइम कितना हो गया सर? 2 सेकेंड्स। अभी तक बधाई हो, सब चीजें हमारी कायम में है, ऐसा यूनिट में। टू स्टॉप, ब्रेक्स आर अप्लाइड, इट टेक्स 2 सेकेंड्स फॉर द कार टू स्टॉप, मतलब क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देन कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब उसने हमसे एस पूछा है, सिर्फ एस पूछा है। अब देखो उसने यू पूछा नहीं है,
कभी कभी हो सकता है बिना यू निकाले भी आप निकाल पाओ, यानी कुछ बिना निकाले भी आप निकाल पाओ। कभी कभी होगा कि नहीं, आपसे पूछा भले नहीं पर आपको निकालना पड़ेगा। सर नहीं समझा, चलो समझाता हूँ। देखो अपने को एस पूछा है, वैसे उसने हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन मैं लिखने वाला हूँ, आप बोलने वाले। बोलिए पहला इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलिए सेकेंड क्या है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड क्या है, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखो मुझे s चाहिए, s या तो सेकेंड है तो थर्ड इक्वेशन आने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, अब देखते हैं। अगर मैं मान लो थर्ड इक्वेशन यूज करता हूँ, मुझे 2 की वैल्यू पता है, मुझे a की वैल्यू पता है, मुझे s की वैल्यू नहीं पता है, कोई इशू नहीं, वो एक वेरिएबल हो गया। मुझे v की वैल्यू भी पता है, मुझे u की वैल्यू भी नहीं पता है, तो सर थर्ड वाला यूज नहीं कर सकता हूँ मैं। ठीक है सर अब सेकेंड वाला सोचते हैं। सर s की वैल्यू तो मुझे चाहिए है, तो वो भी नहीं पता है, और मुझे u की वैल्यू भी नहीं पता है, सर सेकेंड भी यूज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं फर्स्ट वाला सोचा, सर v की वैल्यू पता है, u की वैल्यू नहीं पता है, a की वैल्यू पता है, t की वैल्यू पता है, बट सर इसे s कहाँ मिल रहा। अरे बेटा पहले u ढूंढ लो। अब देखो ये पहली इक्वेशन यूज करके आपको u मिल जाएगा, अगर u मिल गया, अब आप सेकेंड यूज करोगे, थर्ड यूज करो, आपको s मिल जाएगा ना। समझा क्या हुआ है, कोशिश करोगे खुद से करना थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ, पर ऐसा कैलकुलेशन करने में मजा आएगी। पहले आपको फर्स्ट यूज करके u ढूंढना पड़ेगा, फिर सेकेंड या थर्ड में आप डालोगे तो आपका आ जाएगा। समझा ना क्यों u ढूंढना पड़ा, क्वेश्चन ने मांगा नहीं है अपने से, बट अपने को ढूंढना पड़ा जिससे जो मांगा है s वो हमें मिल सके। तो फट से एक बार ये खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर लो। चलिए अब देखते हैं। सर हमें इतना समझ आता है हमें पहले क्या यूज करने का है। सर पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके हमें u मिलने वाला है। तो ठीक है सर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सर v की वैल्यू कितनी थी हमारी, सर v 0 था, u हमें पता नहीं था, एक्सेलरेशन था -6, टाइम कितना था सर 2 था। तो सर देखिए अभी 0 इज इक्वल टू यू -12 हो गया, तो एम्प्लाइज u कितना हो गया मेरा 12, बट सर ऐसा यूनिट में लिखना पड़ता है। ठीक है 12 मीटर पर सेकेंड। अब कौन सा यूज करें, पिछली बार सेकेंड के थे, इस बार थर्ड यूज कर ले। चलो ठीक है सर, अब आप बोल रहे हो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो 2 की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू -6 है, s की वैल्यू चाहिए है। सर v फाइनल वेलोसिटी कितनी थी हमारी, 0 थी, 0 स्क्वायर माइनस, सर अब u क्या था, वो था 12 का स्क्वायर। तो देखिए -12s इज इक्वल टू 0 -144 हो जाएगा। कई बच्चे ना यहाँ पे क्या कंफ्यूज होते हैं बताता हूँ तुमको। वो लोग क्या करते हैं, वो ऐसा लिखते हैं, जो कि सही है ना, गलत नहीं है लिखने का, 0 -12 का स्क्वायर ना, 0 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर। फिर उनको लगता है सर -12 का स्क्वायर है, बेटा -12 का स्क्वायर नहीं है, वो है -12 का स्क्वायर। देखो -12 का स्क्वायर मतलब वो ऐसा बोला होता है उसने, इसमें और इस चीज में या इस चीज में जमीन आसमान का फर्क है। ये दोनों सेम चीज है, ये और ये सेम नहीं थी बेटा। -12 ब्रैकेट में होल स्क्वायर मतलब -12 इंटू -12, और वही -12 का स्क्वायर मतलब -12 इंटू 12। समझा। तो अभी हमारा कौन सा सिचुएशन वाला है बेटा, अभी हमारा है -12 इंटू 12। सर ये हो गया, -12s इज इक्वल टू -144। तो s इज इक्वल टू -144 अपॉन -12, कटा कटा आंसर 12 बचा। तो आंसर कितना हो गया, 12 मीटर। तो हमने फाइनल आंसर लिख दिया। क्या लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट कितना है 12 मीटर से। आई होप आपका यही आंसर आया। तो गाइस अगेन ये देख लीजिए, इसका भी 12 ही आया। सर आपने वो क्या करना है, कुछ भी नहीं बेटा, इसको करोगे आप खुद से सॉल्व। अब गाइस अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो है सिंपल वाले जो है वो आपके भरोसे छोड़ने वाला हूँ। ऑब्वियसली आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो अपना आंसर डिस्कस करने के लिए, कोई इशू आए तो। मैं सिर्फ आपको डेटा लिखना सिखाऊंगा, फॉर्मूला आपको बताऊंगा कौन सा अप्लाई करना है। मुझे पता है कई बच्चों को कैलकुलेशन में इशूज होता है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको हमेशा रिप्लाई करता हूँ बेटा। ठीक है सर। तो ये वाला क्वेश्चन पढ़िए और पहले खुद से डेटा लिखने की कोशिश कीजिए। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। फाइंड स्पीड एक्वायर्ड इन फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड। पॉज कीजिए और डेटा लिखिए। चलिए क्या था, बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब सर u तो हो गया हमारा 0, बढ़िया है। मूव विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वाला करके दिखा दूंगा मैं, रीजन बताऊंगा क्यों। 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है सर। टाइम 2 मिनट्स, सर 2 मिनट्स एंड डायरेक्टली 120 सेकंड्स हो गया। अब हमें क्या क्या ढूंढना है, फाइनल वेलोसिटी ढूंढना है, और साथ ही साथ में हमें एक और चीज ढूंढनी है, क्या सर, डिस्टेंस। तो v भी नहीं पता है हमें, s भी नहीं पता है।
अब बेटा देखो कई बच्चे हो गए मेरे जैसे जिनको ना डेसिमल जमता नहीं है, तो ऐसा में क्या करना है, 0.1 को 1/10 लिख देना। ये तो आता है ना आपको। बस मैं एक काम करो, फटाफट फटाफट कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, जिससे अगर आप लोगों ने सॉल्व जो किया है वो चीज़ आप मैच कर सको और कोई गलती हो तो आपको मिल जाए। पहले तीनों इक्वेशन लिख लिया मैंने आपके लिए। क्या है बोलो बोलो मेरे साथ बोलो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड क्या है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सिंपल टिम्पल चल रही है लाइफ। चलिए सर अब हमें क्या चाहिए, v और s चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो v तो फर्स्ट वाले से निकाल सकता हूँ, ठीक है सर। तो फर्स्ट इक्वेशन यूज किया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v की वैल्यू तो पता नहीं है, u 0 है प्लस a कितना है 1/10, t कितना है 120, ये कटा कटा तो मेरा v कितना आ गया है 12 मीटर पर सेकेंड, मतलब सर फाइनल वेलोसिटी मिल गई है। सर अब क्या, अब वही सेकेंड है थर्ड यूज करके मैं s निकाल सकता हूँ। पहले देखता हूँ कौन सा यूज कर सकता हूँ मैं। सर दोनों यूज कर सकता हूँ, कौन सा करना है, चलो सेकेंड वाला यूज कर लेते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सर देखिए s तो भगवान मालिक, u 0 था, t कितना था 120 प्लस हाफ, a कितना था 1/10, t कितना था 120 उसका स्क्वायर। तो देखिए सर s इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू 1/10 इंटू 120 इंटू 120। फिर देखो ये 0 0 कट गया, ये 1 जा ये 6 जा हो गया, 6 इंटू 120 यानी 720 हो गया। तो s इक्वल टू 720 मीटर्स आ गया। सिंपल था क्वेश्चन। चलिए जिनका आंसर नहीं आया था फट से यार खुद से ही करना है बेटा, जैसे कैलकुलेशन अगर इशू तो उसके हिसाब से मैंने रखा था, तो खुद से कर लीजिए फटाफट। अब बेटा आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। सर ये क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 109 पे, वहां पे आने के लिए कह रहा हूं मैं आपसे। वही पढ़िए क्वेश्चन को खुद से, डेटा लिखिए और हो सके देखो सॉल्व भी कर लीजिए एक बार। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या था। अ ट्रेन ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ब्रेक्स आर अप्लाइड टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार विल द ट्रेन गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब रेस्ट पे आ गई, मतलब पहले 90 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी, ब्रेक्स लगाया, रुकी गाड़ी यानी जीरो की फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन देखो उसने प्यार से दिया बस माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सर देखो हमें u पता है कितना 90 किलोमीटर पर आवर है, ऑब्वियसली ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, 90 इंटू 5/18, ये 1 जा ये 5 जा, तो होगा 25 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है, एक्सेलरेशन हमारा माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब हमें s ढूंढना है। अब देखो बेटा आपको सिर्फ s ढूंढना है। फाइंड हाउ फार विल द ट्रेन गो। अब देखो हमारे तीन इक्वेशन क्या कहते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस क्या है बोलो बोलो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड क्या है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड क्या है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब बेटा देखो थर्ड इक्वेशन अगर लगाते हो आपको s नहीं पता है, आपको a पता है, आपको सॉरी आपको 2 पता है, आपको a पता है, आपको s नहीं पता है, आपको v भी पता है, आपको u भी पता है। एक इक्वेशन लगाए 60 से आंसर है, जरूरत ही नहीं पहले दो की। देखो पहले दो में क्या होगा, आप पहले से लगाओगे अगर पहला वाला तो आपको t मिल जाएगा अगर चाहिए होगा तो, फिर दूसरे में लगाओगे s मिलेगा, मगज मारी जाएगा। थर्ड इक्वेशन लगाया आंसर लाए, इसे स्मार्टली चूज किया करो, देख लिया करो किससे फायदा हो रहा है। देखने में कितना 15 सेकंड लगता है, सॉल्व करने से तो टाइम बच जा रहा है ना, सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग रहा था। थर्ड इक्वेशन लगाना बेटा, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। करके दिखा दूँ ये भी, चलो देख लो। 2 देखो वही माइनस 0.5 है तो माइनस 5/10 लिख दिया उसको, माइनस 5/10। तो एस तो पता नहीं है, इक्वल टू वी स्क्वायर है 0 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। तो आंसर कितना है सर, ये देखो ये 1 जा ये 5 जा ये 1 1, तो माइनस एस इज इक्वल टू माइनस 625। तो एस हो गया 625 मीटर। समझ गया, फाइनल स्टेटमेंट में आंसर लिख लिया करो बेटा, इट इज ऑलवेज गुड। ये हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। सर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बढ़िया है। क्या बढ़िया इस चीज में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। आप एक बार कोशिश करके ट्राई कर लो इस चीज को सॉल्व करने की। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। A trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square। सर फंस गए। सर क्यों, देखो सर ये SI यूनिट नहीं है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब SI यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
पर देखो बेटा, मैंने आपको वो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बताया, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बताया, बट सर ये एक्सेलरेशन तो कोई कन्वर्जन बताया ही नहीं। अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुमको याद है कैसे किए थे, वैसे ही यहाँ पे भी कर लेंगे। सही ने क्या, देखो ये क्या 2 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब देखो सेकेंड स्क्वायर तो चाहिए, तो उसके बाद मैं मस्ती नहीं करूंगा, सेंटीमीटर को मुझे मीटर में करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 100, तो जाएगा 2/100, ये सेंटीमीटर का बन जाएगा क्या, मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये हो गया सर 1/50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया एक्सेलरेशन आपका ऐसा यूनिट में, पक्का, बात खत्म। तब एक्सेलरेशन कितना आ गया, 1/50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे का क्या है डेटा, हाँ, what will be the velocity, a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of a, what will be the velocity after 3 seconds the start, after 3 seconds after the start। तो टाइम तो मुझे मिल गया, स्टार्ट मतलब वो 0 से स्टार्ट किया है उसने, जस्ट मैंने छोड़ा है ट्रॉली। देखो इंक्लाइन प्लेन है ये ऐसा वो इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे ट्रॉली रखी हुई थी, जस्ट छोड़ी है, फिर ये नीचे जाना शुरू हुई है मेरी, तो मेरा यू क्या बन जाएगा इसके कारण, फ्रॉम स्टार्ट बोला है उसने, तो यू मेरा बन जाएगा 0। सर अब आप लोग फाइनल वेलोसिटी तो निकाल ही सकते हो, कितना हो जाएगा सर, अब वही v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का फॉर्मूला लगाओगे, फट से आ जाएगा। तो ठीक है सर, अब लगा के भी देख सकते हैं, ईजी है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v पता नहीं 0 प्लस 3, सर a कितना है 1/50 इंटू टी कितना है 3, तो आता होगा 3/50 क्या, मीटर। समझा। अब देखो अगर मुझे इसे डिवाइड करना ही है तो मैं स्मार्टली क्या कर रहा हूँ देख लो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों दिखेगा, तो v इज इक्वल टू 6/100 हो गया। देखो 6/100 को डिवाइड करना ना ईजी हो जाता है, 0.06 मीटर पर सेकेंड। अगर मुझे डेसिमल में चाहिए तो फ्रैक्शन में छोड़ रहे हो, या फिर वहीं पर 3/50 से भी डिवाइड करोगे, आंसर यही आने वाला है। तो फटाक से ये वाला देखो, इसमें सिर्फ ये कन्वर्जन ऑफ सीखो अच्छे से, बचा हुआ था बच्चा करना जान जाए, तो उसे ये वाला फट से कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं अपन लोग कुछ, सर क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही क्वेश्चन नंबर 4 को आप पढ़िए, खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए डेटा लिख के। चलिए अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सर हमें ए पता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। तो आफ्टर द स्टार्ट यानी यू 0 है और टाइम दिया हुआ है 10, हमसे उसने एस पूछा है। तो कौन सा फॉर्मूला, बेटा देखो मेरे को एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगता हुआ दिख रहा है, लगा लेते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये 10 सेकेंड था सॉरी। तो एस तो पता नहीं है, यू 0 टी 10 प्लस हाफ, ए कितना है सर 4, टी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। तो देखिए एस 0 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 10 इंटू 10, ये 1 था ये 2 था, तो एस कितना हो गया 200 क्या मीटर, खत्म। सिंपल सा वाला क्वेश्चन भी। बेटा देखो आपको इक्वेशंस याद रहेगी, आपको लगाना आता है और ऐसा यूनिट पे कन्वर्ट वगैरह करना आता है, कोई इशू नहीं आने वाला है। तो ये वाला क्वेश्चन भी पॉज करके सॉल्व कर लो, और लास्ट वाला क्वेश्चन जो 5th वाला क्वेश्चन है वो भी एक बार अपने आप से अटेम्प्ट करो, मजेदार क्वेश्चन है वो भी। चलिए अब देखिए ये लास्ट वाले क्वेश्चन के बारे में एक चीज बता दो आपको मैं, हम जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ चुके होगे ना बेटा, तब वो आपको ये जो दिया हुआ है ना, इट हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो देना बंद कर देगा। सब ग्रेविटेशन बहुत बोलते हो, हाँ बेटा ग्रेविटेशन में ना बहुत चीजें और अच्छी समझ में आती है, वो देखने का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देगा ही नहीं, आपको अपने आप समझना पड़ेगा एक्सेलरेशन कितना है। पर ठीक है अपन तब की बातें तभी करेंगे। डेटा क्या है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये पत्थर या ओए जम के फेंका मैंने, तो मैंने इनिशियली कितना दिया वेलोसिटी उसे, यू दिया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, देखिए अब आपने ऊपर को पॉजिटिव माना है, देखिए आपने ऊपर फेंका है, ऊपर को आपने पॉजिटिव माना है। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आपने ऊपर को पॉजिटिव माना था, एक्सेलरेशन नीचे, तो अब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी अच्छा है बेटा, ध्यान से देखो, अपन ने u ऊपर दिया है, हमने u ऊपर को पॉजिटिव माना था, तो अपना क्या हो गया, ये हो गया पॉजिटिव, पर एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, उसने बोला है क्यों लग रहा है छोड़, अभी अपन वो भी देखेंगे, वो सेकंड नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ग्रेविटेशन में नहीं, फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन में देखेंगे। अपना एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, तो सर ऊपर पॉजिटिव तो नीचे क्या होगा नेगेटिव, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी थी, तो a कितना हो गया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए ठीक है, तो अब आगे क्या, व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय द स्टोन, मतलब मैक्सिमम हाइट पूछा है। अब बेटा एक चीज समझिए, मेरा मैक्सिमम हाइट
मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी वहाँ पे बेटा 0 होगी। सर क्यों? अरे बेटा देखो, अगर आपने पत्थर को फेंका, मान लो आपने कितने से 5 से फेंका है, 5 4 3, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट आ गई। अरे नहीं ना बेटा, 3 के आगे जाएगा ना ऊपर, क्योंकि 3 वेलोसिटी है उसके ऊपर, तो और ऊपर जाएगा ना। वो कब तक के ऊपर जाता है? जब तक कि वो 0 वेलोसिटी पे ना पहुंच जाए। मतलब यहाँ से 5 से फेंका, 5 4 3 2 1, ऐसे ऐसे कम नहीं होती है, मान लो 1 0। अब यहाँ से अब और ऊपर नहीं जा पाएगा, फिर वो नीचे आना शुरू होगा। तो यानी अगर आपको हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट पे स्पीड पूछी जा रही है तो वो 0 ही रहेगी आपकी। तो ये क्वेश्चन भी समझ लीजिए इतना वाला। अगेन ग्रेविटेशन में ये मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाती है, वो पड़ेगा। रादर अपने याद 2 पॉइंट्स हटा था कि अगर एक पत्थर को मैं ऊपर वर्टिकली या ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर फेंकूं तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती थी। देखो यहाँ पे काम में आ गया, पर वो इस चीज के लिए नहीं है। चलिए v0 मिल गया। अब आपको क्या पूछा है? उसने आपसे s पूछा है और आपसे उसने t पूछा है। ये 2 चीजें आपसे पूछा है, तो सर निकाल ले। बेटा आप देखो, बस एक चीज याद रखो, आपसे सीरियस लेवल पर रिक्वेस्ट है, आपको लाइफ में कभी भी t रिक्वायर्ड हो ना, तो आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मत यूज करना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्यों? वो क्वाड्रेटिक में जाता है, आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना नहीं आता है, इसलिए आप सेकेंड इक्वेशन कभी यूज मत करना। चलो ठीक है सर, पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन यूज करके t निकाल लेते हैं, या फिर थर्ड इक्वेशन यूज करके s निकाल लेते हैं। जो सीक्वेंस में करना कर लो। थर्ड इक्वेशन पहले लगा ले। चलो ठीक है सर, s इज इक्वल टू, सही थर्ड इक्वेशन, सही क्या है थर्ड इक्वेशन बोलो? 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो 2 तो 2 ही है, a माइनस 10 है, s पूछा है, v फाइनल वेलोसिटी 0 है ना, 0 का स्क्वायर माइनस u है 5 का स्क्वायर, माइनस 20s इज इक्वल टू माइनस 25। तो s हो गया माइनस 25 बाय माइनस 20, माइनस माइनस कटा, आंसर कितना हो रहा है हमारा? सर देखिए पहले तो 5 से कट रहा है, 5/4 हो गया, यानी 1.25 मीटर हो गया। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। चलिए बढ़िया। अब सर मुझसे एक और चीज पूछी थी आपने, टी आपने बताया है टी के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं करना। मैं एक बार दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या आता है। देखिए आप बोलोगे सर मैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर रहा हूँ। तो देखो ये एस की वैल्यू क्या है 1.25, यू की वैल्यू क्या है सर 5, तो 5t प्लस हाफ माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए 1.25 इज इक्वल टू 5t माइनस 5t स्क्वायर। ये सॉल्व करना आता है क्या आपको? नहीं आता है बेटा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर टी निकालना तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं करना। सर फर्स्ट यूज कर लेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो टी पॉजिटिव ही आएगा, क्यों सर? टी स्केलर क्वांटिटी है। चलो निकाल के देख लेते हैं। सर v तो 0 है, तो सॉरी v 0 है, u की वैल्यू कितनी है सर? वही तो चाहिए, u की वैल्यू थोड़ी चाहिए हमें, u तो दिया हुआ है। हाँ तो u है 5 हमारा, सॉरी u है 5, एक्सेलरेशन है -10, टाइम चाहिए था हमें। तो बेसिकली अब हमारा कितना हो गया? 0 इज इक्वल टू 5 माइनस 10t, मतलब सर 10t इक्वल टू 5, जब t इक्वल टू 5/10 है 0.5 सेकेंड। मतलब अगर आप एक पत्थर को कितने 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंकोगे तो 0.5 सेकेंड बाद वो हाईएस्ट पोजीशन में पहुंच जाएगा। हाईएस्ट पोजीशन कितनी दूर रहेगी? 1.25 मीटर दूर रहेगी। समझा वाला क्वेश्चन भी? बेटा देखो इसमें एक चीज दिखा, ऊपर फेंका तो एक्सेलरेशन क्योंकि नीचे था, ऊपर को पॉजिटिव माना इसलिए एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव हुआ है। फेयर? कोई इशू है? तो फट से ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग खुद से कर लीजिए, सिंपल है यार, अभी बस वो आपको डेटा लिखना आना चाहिए। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन जो हमारे एनसीईआरटी के वो देखेंगे। पहले है पेज नंबर 110 नहीं 112 पे, ये वाले पे क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए, अब बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स। ये समझ लीजिएगा क्वेश्चन, अच्छा है यार, अभी सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, समझ लीजिए। ये देखिए मान लीजिए कोई बिल्डिंग है मेरी, यहां पे बॉल है, बॉल को जस्ट ड्रॉप किया है मैंने, मतलब मैंने कोई स्पीड फेंका नहीं है, जस्ट ड्रॉप्ड है, मतलब मेरा u होने वाला है 0, हाइट 20 मीटर है, मतलब ये कितना है टोटल 20 मीटर है। इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझा ही नहीं क्या ये, तो फाइनल वेलोसिटी है क्या या इनिशियल वेलोसिटी है क्या कि क्या है? बेटा देखो आपको नहीं समझ में आना क्या है, आप ऐसा यूनिट देखो क्या दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका था? एक्सेलरेशन का था, तो ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है बेटा, ए इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ऐसा यूनिट से कैसे आपको समझ गया कि क्या है, समझा? और नहीं भी तो देखो आप इंग्लिश से समझते हैं, वेलोसिटी इंक्रीजेस एट द रेट। बेटा वेलोसिटी का चेंज होने का रेट क्या होता है? एक्सेलरेशन ही तो होता था, समझा?
सर आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब बॉल यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल कर चुका है, मतलब सर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया है 20, खत्म। हमको वेलोसिटी भी चाहिए, उसने एक और चीज़ पूछी थी, सॉरी, कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा और कितने टाइम बाद स्ट्राइक करेगा, मतलब हमें वी भी चाहिए, हमें टी भी चाहिए। सर अब क्या, टी क्या तो आपने बताया सर सेकंड यूज नहीं करना है। सर पहले v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी नहीं लगा सकते, क्यों सर, v भी नहीं पता, t भी नहीं पता। तो थर्ड इक्वेशन पर आते हैं, उसमें शर्माना क्या है, देखिए 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 a की वैल्यू है 10, s की वैल्यू है 20, इज इक्वल टू v की वैल्यू पता नहीं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ने 0 का स्क्वायर, तो देखिए 2 इंटू 10 इंटू 20 कितना हो रहा है हमारा, सर ये हो रहा है 400 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो v हो गया मेरा कितना 20 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे ही v मिल गया मुझे, अब क्या बचा है मेरा, आपने t पूछा है, तो सर फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यानी 20 इज इक्वल टू यू था 0, एक्सेलरेशन था 10 इंटू टी, तो मतलब हो गया 20 इक्वल टू 10t, मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सिंपल चल रही है लाइफ। देखो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेटा निकालना आना चाहिए और सॉल्व करना आना चाहिए, ऐसा यूनिट में लिखना भी आना चाहिए, सब इजी हो जाएगा आपके लिए। अभी तक ये क्वेश्चन पूरे मैं सॉल्व करके दिखाया, सिंपल लग रहा है ना आपको। अब बस इस क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, अगर मान लो आप कितने मीटर की बिल्डिंग पे खड़े हो, 20 मीटर की बिल्डिंग पे खड़े हो, अपने बॉल को जस्ट ड्रॉप किया, तो ज़मीन पे पहुंचने के लिए 2 सेकंड लगने वाले, शायद से कितना था, हाँ 2 सेकंड लगने वाले, और जब वो स्ट्राइक करेगा नीचे तब कितने इससे स्ट्राइक करेगा, 20 मीटर पर सेकंड के से स्ट्राइक करेगा। तो गाइस ये वाला भी आप फट से अपने आप से सॉल्व कर लीजिए, फिर हम लास्ट क्वेश्चन पे आने वाले आज के। चलिए क्या है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ओ भाई हमने 7 तो भी किया, सॉरी पहले अपन ने ना आगे वाला क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए बेटा। ये क्वेश्चन भी इजी है, ये लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी मैंने आपको सीक्वेंस गलती कर दिया, कोई बात नहीं, होती रहती गलतियां। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ लेते हैं, हो सकता है आपको 4 हो सकता है आपको दिख नहीं रहा अच्छे से। क्या है क्वेश्चन, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देखिए मैं आपको क्वेश्चन करते करते डेटा लिख लेता हूँ। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी u0 हो गया, इन अ स्ट्रेट लाइन, मोटर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी a हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड, टाइम हो गया 8 सेकंड। हाउ फार विल इट गो, मतलब आपसे उसने s पूछा है, अरे इससे फुद्दू क्वेश्चन क्या हो सकता है, सिंपल s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो, आ जाएगा। देखिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s पता नहीं है, u0 t है 8 प्लस हाफ 3, ये 8 का स्क्वायर, तो s हो गया 0 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 64, ये 1 जा, ये 32, 3 जा कितना होता है 96 मीटर, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 96 मीटर, फुद्दू था। तो बेटा देखो मैं समअप करूँ ना, तो हमने 3 इक्वेशन सीखे, क्या कहते हैं बोलो मेरे साथ प्लीज बोलो, होगा याद होगा। फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हो गया। हमको पहले इंग्लिश में जो चीज़ दिए थे उससे हम लोग मैथमेटिक्स का डेटा निकालते हैं, उसे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, कर लिया, फिर हम देखते हैं हमें क्या पूछा है, फिर हम वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से स्मार्टली ढूंढते हैं हम कौन सी इक्वेशन यूज करें। ऐसी इक्वेशन यूज करना जिसमें एक ही वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल तो कोई मतलब ही नहीं है, हम जैसे ही वो यूज करते हैं उसके बाद में हमारे आंसर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो गाइस ये जितने क्वेश्चन थे ये प्लीज कर लीजिएगा, प्लस आपको जो वर्कशीट्स मिलने वाली है उसके अब जितने न्यूमेरिकल्स है आप वो सब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू गाइस।